हेलो। तो भैया जी, जिस दिन से मैंने इस चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट करा है उस दिन से बच्चे बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। मैडम जी, ट्रिग्नोमेट्री ने दिमाग का दही कर रखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ बनाया जाए। देखो भाई, सब कुछ अपने दिमाग का खेल है और ट्रिग्नोमेट्री को आज मैं इस लेवल पे आपको पढ़ा के जाऊंगी कि अपन नॉट इवन इन आवर्स मास्टर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को विद प्रॉपर हैक्स। नए नए हैक्स पता चलेंगे, रूल्स, और प्रॉपर ही मेरी आपको गारंटी, कहीं घास भी नहीं कटेगी, क्वालिटी आपको सेशन मिलेगा। तो बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे 10th क्लास के बिडू लोगों, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सेशन के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, लगेगा कि यार ये जो कुछ मिनट्स हमने दिए ना, नॉट इवन आवर, ये प्रोडक्टिव रहे और कुछ सीख कर जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और उद्घाटन करते हैं। चलिए, सबसे पहला डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, यहाँ पे मैं बताती हूँ। तो ट्रिग्नो को तोड़ेंगे तो ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, गोनो स्टैंड्स फॉर एंगल एंड मेट्री स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। इसका मतलब 3 एंगल का क्लोज फिगर होता ही ट्राइंगल है। इसका मतलब जब जब ट्रिग्नोमेट्री हिस्ट्री में वर्ड आएगा उसका चड्डी बड्डी या ट्राइंगल आएगा। अब ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल? देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ही इसका चड्डी बड्डी यार है, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द उसकी सारी कहानी घूमेगी। एज सिंपल एज दैट। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो राइट एंगल ट्राइंगल के हम सभी 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा, सबसे प्यारा बच्चा कौन है? हाइपोटेन्यूज। फिर बचे हुए उसके 2 बच्चे, परपेंडिकुलर और बेस। अब हमारे दिमाग में अभी तक मिथ ये चलता था कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है भाई, नीचे वाला बेस और ऐसे जो है वो परपेंडिकुलर। नहीं, थीटा डिसाइड करेगा। हमें 9th में आके पता चला, जब हमने 9th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तब हमें पता चला कि थीटा डिसाइड बेस होगा कौन, परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज तो ये स्लांट सबसे बड़े राजा होते हैं, सबसे बड़े भैया। अब क्या हुआ, इसके कितने? 3 बच्चे। अब इन 3 बच्चों के मेल मिलाप से इनके रेशियोज निकाले गए। एक बार परपेंडिकुलर के नीचे बेस आ गया तो परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया, एक बार बेस के नीचे परपेंडिकुलर हो गया, एक बार परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होगा। इनके टोटल ऐसे करके सॉरी, ऐसे करके इनके 6 रेशियोज बने। अब हमारे घर में कोई ऐसे घूमता था, ए छोटू इधर आ, ए मुन्नू इधर, ऐसे तो नहीं, कुछ नाम तो देते हैं। तो भाई इनको कुछ नाम दे दिया इसी इन्हीं के रेशियोज को पर्टिकुलरली, कि अगर परपेंडिकुलर के नीचे हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो उसको परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज को नाम दिया साइन थीटा, है ना भैया जी। और ऐसे ही अगर हाइपोटेन्यूज आ गया तो उसके लिए नाम दे दिया कॉस थीटा। ऐसे करके इनके 6 जो रेशियोज बने उसे नाम दिया गया ट्रिग्नो का है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ट्राइंगल के 3 बच्चों के रेशियोज बने और उनको नाम अब ये बेस अपन ऐसे नाम नहीं, ऐसे नाम दिया था टेन थीटा, कॉट थीटा। चिंटू मिंटू चिंटू कोई अच्छी नाम थोड़ी ना होता है। अब क्या हुआ, अब इनके भी रिलेशनशिप, टेन का कॉट के साथ क्या रिलेशन है, साइन का कॉस के साथ क्या है, कोजैक का कॉट के साथ क्या है, ये सारे रिलेशन मैं आपको पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले ये रिलेशन सबसे ज्यादा काम आएंगे। ये तो आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब भी आपको पता है। अब आप देखो भाई, साइन थीटा और कोजैक थीटा चड्डी बड्डी दुश्मन होते हैं, दे आर एनिमीज। हाउ? कि साइन को मैं उल्टा कोजैक थीटा लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोजैक, या कोजैक को 1 अपॉन साइन। क्यों? काहे टीचर जी? क्योंकि साइन होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोजैक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेन्डिकुलर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। ऐसे ही कॉस, ऐसे ही आपका कॉस और सेक चड्डी बड्डी दुश्मन होते हैं। ऐसे ही अब देखो, कॉट और टेन है ना, कॉट और टेन दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं। ऐसे टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट और कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन, एक दूसरे के। भाई कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो गए ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और इन सब में जो ब्रिज की तरह एक्ट करता है, जो एज अ ब्रिज, जैसे भाई जब हमारे घर में बहुत सारे रिश्ते होते हैं लेकिन कौन है, कोई ऐसा एक बंदा होता है जो सब में बीच में ब्रिज की तरह होता है और जो सारे रिश्ते बांध के रखता है, जो सब में कॉमन होता है, जो इधर का भी दोस्त है इधर का भी दोस्त है और कोशिश करता है वो बांध के रखे, वो यहाँ पे है साइन थीटा और कॉस थीटा। भाई साइन, इसलिए टेन थीटा को भी साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, कोजैक को भी साइन में लिख सकते हैं और सेक को भी कॉस में लिख सकते हैं। तो देखो साइन कॉस हर जगह है क्योंकि वो ब्रिज है, वो रिश्ता निभा रहा है सबके साथ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब यहां पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैंने बोला बेटा ये 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, 9 तरीके से लिख लेना, चलो क्वेश्चन करते हैं। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बच्चा फंसता क्यों है?
क्योंकि उसे शुरुआत से एक माइंड सेट से प्रिपेयर नहीं कराया जाता, एक डिस्क्लेमर नहीं दिया जाता, उसको बस बोलते चल बेटा याद कर ले, याद करके चल तू रट के। अरे रटना ही है तो मैथ्स क्यों पढ़ रहे हो, रटना है ही नहीं। अब मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड 2 ऐसे हैक बताऊंगी कि आज के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वो हैक आपके माइंड साइकोलॉजी है वो चेंज कर देगा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। बोलो यार मैम ये तो किसी ने बताया ही नहीं था। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, टोटल 3 है, टोटल 3 है ना भाई। साइन देखा भाई, ये इस एक से बची हुई 2 निकल जाती है, इस एक से बची हुई 2 निकल सकती है, उस पर अलग से मैं वीडियो लाऊंगी। अभी आप समझिए कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर होती है जिसमें sec स्क्वायर थीटा राजा होता है और टेन उसका वो होता है, टेन स्क्वायर थीटा भाई वो होता है वो होता है सर्वेंट होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसे कोजैक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। टीचर बोलते हैं भाई आप याद कर लेना, चलो क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई का है, ये तो सिखाया जाए कि कैसे अप्लाई करना है, क्यों और कब कैसे करना है, कहाँ क्या हैक, क्या रूल, क्या ट्रिक लग सकती है। तो चलिए वो पढ़ते हैं। सबसे पहला हैक जो मेरा पर्सनल है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, दैट इज 3 9 18 रूल। मैम क्या है 3 9 18, जिसमें से 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 स्टैंड्स फॉर ये तीनों आइडेंटिटी। अब बोला जाता है कि 3 आइडेंटिटी करके 9 तरीके से लिख सकती हूँ। कैसे 9 तरीके से? अरे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार कॉस स्क्वायर उधर चले गया तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। एक बार साइन स्क्वायर वहां चले गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को। ऐसे ही इनको भी मैं लिख सकती हूँ, इसको भी मैं 3 और 2 तरीके से लिख दिए है ना भाई, आगे पीछे करके। ऐसे ही इसको भी आगे पीछे करके लिख दिया। कितनी हो गई? 3 से 9 हो गई। 9 हुई कि नहीं हुई? 9 हुई कि नहीं हुई? अब यहां तक भी बच्चे को पता होता है कि भाई 3 से 9 होती है, वो इसी माइंडसेट से। अब देखो भाई हम छोटे बच्चे, आप लोग छोटे बच्चों में जानती हूँ, उतने वो तो थोड़े बड़े, लेकिन स्टिल एक हमारा माइंडसेट होता है। हर बच्चा अपना दिमाग नहीं लगाता, वो सोचता है अच्छा भाई हमको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा याद कराया, भाई याद कर लेता हूँ भाई। 2 3 6 होता है ना, तो 3 2 भी तो 6 होता है, उल्टा भी तो पढ़ा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो उल्टा भी तो होना चाहिए ना, पता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो बस इधर ये तीसरा रूल है 18 वाला, वो यही रूल कहता है कि अगर कभी कभी मुझे जरूरत पड़े तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दूं। लेकिन कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में मुझे उल्टा भी तो लग सकता है कि जहां मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां मैं साइन स्क्वायर थीटा लगा दूं। ये लगता है बच्चे को, प्रैक्टिस से समझ में आता है। बच्चे को शुरुआत में कोई बताता ही नहीं है कि बेटा 9 तरीके से याद कर ले, लेकिन ये 9 आइडेंटिटीज 18 तरीके से यूज होंगी, क्योंकि हर आइडेंटिटी 2 तरीके से यूज हो रही है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये भी आ सकता है और इसकी जगह ये भी, 1 की जगह ये आ सकता है, इसकी जगह 1 आ सकता है। तो जब आप 18 तरीके से दिमाग में लेकर चलोगे कि मेरे यूज में आएगा, तो एटलीस्ट आप साइकोलॉजिकली तो प्रिपेयर्ड हो अपने दिमाग से। एक सबसे बड़ा हैक, सबसे बड़ा रूल जो बच्चा दिमाग से बिल्कुल अपना, एक जो मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आप ये देखना 9 आइडेंटिटीज जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लग रही होती है, पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लग रही होती हैं। तो ये आपके दिमाग में पूरी फुल प्रूफ होनी चाहिए। और ये रही आपकी चीट शीट बोली थी दूंगी, ये लो चीट शीट आ गई आपकी। अब हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री पूरा करा रही हूँ, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मोटिव नहीं लाई हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, अब हाइट एंड डिस्टेंस भी। अब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, काम क्या आता है मैडम जी? देखो भाई हमारे एयरक्राफ्ट्स में जो भी एयर से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉट से, हर जगह हमारी ट्रिग्नोमेट्री हर जगह है। अब मान लो मैं यहाँ से, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है ना भाई, और उस पहाड़ पे मेरा भाई बैठा है या मेरी बहन बैठी है और मैं उसको हाई कर रही हूँ और मैं उसको किसी एंगल से देख रही हूँ, किसी भी एंगल से, मुझे एंगल पता है, और अब मुझे उस पहाड़ की करनी है, तो मैं इंची टेप लेके तो उस पहाड़ की हाइट नापने तो निकलूंगी नहीं। कछु तो दिमाग लगाना है, होगा नहीं है जी, हमको कछु तो दिमाग लगाना रहेगा। तो हम वो क्या दिमाग लगाएंगे? हम वो ये दिमाग लगाएंगे कि हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ लगता है 2 तरीके से चलता है, एक चलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक चलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब ऐसा एंगल जो ऊपर की तरफ देखते हुए बन रहा हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, है ना भाई। तो हाइट एंड डिस्टेंस किस पे होता है? ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस पे, डे टू डे लाइफ की। कभी लाइट हाउस की हम हाइट निकाल रहे हैं, कभी हमारा इस हम रिवर के बैंक से उधर जा रहे हैं तो कितना हमारा डिस्टेंस रहा, ये सब चीजें निकाल रहे हैं। तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि किसी भी ऊपर देख रही हूँ तो मैं ऊपर की तरफ मेरी नजरें जा रही है, तो वो एंगल जो बन रहा है ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टली एलिवेशन होता है। और जिस तरीके से मैं जिस उससे देख रही हूँ वो लाइन ऑफ साइट होती है।
अरे अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो ऐसे लाइन ऑफ साइट है, ऐसे देख रही हूँ तो ऐसे लाइन ऑफ साइट, ऐसे देख रही हूँ तो ऐसे लाइन ऑफ साइट होगी, है ना भाई। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? नीचे की तरफ देखना। अरे अब वही मेरे भाई बहन नीचे आ गए, मतलब बेसमेंट में चले गए, तो मैं उसको ऐसे देखूंगी, है ना भाई, कहीं से नीचे जाके, और मैं ऊपर चले गई, मैं ऊपर देख रही हूँ नीचे, तो मेरा जो एंगल रहेगा उनके लिए वो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा तो हॉरिजॉन्टल से। लेकिन एक बहुत बड़ा हैक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बाद में जाके एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन जाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब कभी भी क्वेश्चन में आता है ना, बच्चा डर जाता है कि अरे यार एंगल ऑफ एलिवेशन की प्रैक्टिस अच्छी है, डिप्रेशन देख के मैं तो डर गया। अरे एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन ही अभी समझा दूंगी मैं। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन सब बता दिया है, ये अपने को फालतू का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, काम क्या आएगा इस चैप्टर में? ये आपको सारे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब जीरो तो नहीं, लेकिन आपको ज्यादातर टेन थीटा की वैल्यू काम आती है, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अधिकतर में आपको परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए दी जाएगी, और बोलेंगे कि भैया जी कि यहाँ पर शिखा मैडम है, वहाँ शिम्पू उनका भाई खड़ा है और पहाड़ पे खड़ा है, तो शिखा मैम जितने भी एंगल से देख रही है उस पहाड़ की हाइट निकालो, शिखा मैम पहाड़ से 10 किलोमीटर दूर है, कुछ भी, है ना भैया जी, कुछ भी पूछ लेंगे। तो भाई जिसमें भी आपका परपेंडिकुलर और बेस आता है तो वो टेन थीटा कॉट थीटा ही होता है, इसलिए टेन थीटा ज्यादा काम आएगा। और जहां हाइपोटेन्यूज आ जाए वहां साइन कॉस लगा दें, कछु भी लगा दें, है ना भैया जी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो लेट्स डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद हैक्स, ऐसा भी नहीं घास काटी है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग तक पढ़ाया आपको मैंने, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन तो बनता है, एक क्या दो बनते हैं, दो क्या तीन भी करा देंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये आपको प्रूफ करना है। देखो भाई, ये 4 से 2 बनाना ज्यादा आसान है ना भाई, कभी भी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ना मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 4 वाली पढ़ी है, ना मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो होती ही स्क्वायर वाली है। तो एक काम करेंगे, इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करते, कैसे भी करके सीन में स्क्वायर लाते हैं, क्योंकि तभी मेरे को एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ तो आइडेंटिटी लगेगी। तो एलएचएस लेंगे हम। एलएचएस में क्या करेंगे, मैं साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 से, साइन की पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं, ऐसे कॉस की पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप इधर थोड़ा, अब देख लो, लगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? नहीं, क्या लग रही है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कैसन? ये देखिए जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रही है, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब इसमें ए क्या है, इसमें ए साइन स्क्वायर है, तो ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा, अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इसकी जगह तो 1 आ गया, और इसकी जगह तोड़ दो। अब कॉस स्क्वायर थीटा को 1, मैम क्यों साइन स्क्वायर चाहिए? थोड़ा ऊपर भी देखे कि हमें क्या चाहिए भाई, हमको जो हमारा गोल होता है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं ना, है ना भैया जी, हमारा जो गोल है उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टेप्स उठाते हैं। तो हमारा गोल है कि साइन नहीं चाहिए, तो कॉस को भी साइन में खोल दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, तोड़ के इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, साइन अंदर गया तो तहलका मचाया उसने, -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इधर -1 मेरा दहेज में बचा था, मेरे को मिल गया एलएचएस, खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूट वाला क्वेश्चन है। रूट वाला देख के डर जाते हो इसलिए लाई हूं मैं, रूट देख के डरना नहीं है, रूट देखने में टफ होती है ना, नारियल है, नारियल, ट्रिग्नोमेट्री नारियल है, जितना नरम है उतना ही वो इजी, बाहर से आपको दिखेगा टफ है। कोई टॉपिक आपके लाइफ टाइम में पहली बार आ रहा है, उसको डायरेक्ट तो टफ देंगे नहीं, इजी देंगे। इजी दिया आपके लिए, कुछ नहीं है, जैसे रूट दिखे समझ जाओ बल्ले बल्ले हो गए, कुछ नहीं करना है। रूट देखते हैं आपको, बस रूट हटाना है, स्क्वायर कुछ ना कुछ लाना है। तो भैया जी जैसे रूट दिखे तो आपको क्या करना है, और नीचे ये ए प्लस बी माइनस बी करके तो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज किससे करते हैं? कॉन्जुगेट से करते हैं। तो भाई 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट कौन होगा? 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर भी अगर आप 1 माइनस कॉस से करे तो नीचे भी 1 माइनस कॉस से। अब यहां देखिएगा 1 माइनस कॉस इंटू कॉस का होल स्क्वायर, और नीचे देखो फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फिर से आपकी क्या लगी? एल्जेब्रिक। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, एंड इसीलिए वो हैक मैंने आपको इतनी प्यार से, इतना ज्यादा एग्जैचुरेट, इतना ज्यादा उसको एम्फसाइज करके बताया था। दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला है ना 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ज्यादा शान पत्ती नहीं मारनी, इतराना नहीं है, इसको खोल देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, मत खोलो, ये स्क्वायर वैसे भी रूट से कट जाएगा। खोल के अपने बिल्कुल पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी, थोड़ा हमें वाइजली चलना है, ठीक है। खोल भी दिया तो गलत हो जाएगा, बाद में वापस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गिव एंड ट्राई वाली चीज है कि भाई ट्राई एंड फाइंड वाली। भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है,
भाई मुझे पता है 1 माइनस, ज्यादा ही मोटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्या इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ? जी बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब सुनो, ये पूरा स्क्वायर है तो ये तो रूट स्क्वायर हट गया, ये भी पूरा स्क्वायर आ गया, इसलिए मैं अब साइन स्क्वायर में क्यों बदला? क्योंकि बेटा ये और ये पूरे पे स्क्वायर नहीं था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, दिक्कत हो रही थी, पूरा मुझे स्क्वायर चाहिए था, उसके लिए मैं से एक में साइन में बदल दिया। अब इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो रूट कट गया। अब वैसे तो मेरा यही आंसर है, फिर मैं LHS को RHS को देखने गई तो भाई मुझे कोजैक और कॉस मिला, है ना भाई, कोजैक और कॉट मिला, कोजैक और कॉट मिल गया। यहाँ तो दिक्कत हो गई, सीन में तो कुछ आ ही नहीं रहा। अरे क्या करो, बांट दो, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, साइन को इधर भी बांट दो और इधर भी बांट दो और बीच में माइनस लगा दो। तो भैया जी 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन कोजैक होता है, अब भी पढ़ाया है, पढ़ाया। अब अगर मैं वो नहीं पढ़ाई होती आपको, डायरेक्ट ही बोल देती चलो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते, मजा नहीं आता। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, ये लीजिए हैंड्स प्रूव्ड। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, क्वेश्चन गलत था। चलिए अब हमने 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के करे, तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक भैया जी जब हम इतना ही खर्चा कर रहे हैं तो 2 चिप्स के पैकेट और खरीद लेते हैं। तो इसी बात पे ई क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इधर देखिएगा जरा, द हाइट ऑफ अ ट्री इज, अब सुनिएगा यहाँ पर जो बात है ना वो पता है क्या है, वो आपकी वर्ड प्ले की है, और इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती है। वर्ड इक्वेशन बनाओ, क्या बोला था, हाइट ऑफ अ ट्री इज, तो हाइट ऑफ अ ट्री की जगह हाइट ही लिखेंगे, इज √3, इसकी जगह इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ अ शेडो, हाइट की जगह h, एल की जगह l, लेंथ ऑफ अ शेडो की तरह l, हाइट के नीचे लेंथ आ गई, ये लो मुझे कुछ तो मिला। डायग्राम के बिना मजा नहीं आता, ये ध्यान रखना। हाइट एंड डिस्टेंस में जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें अगर आप डायग्राम ना बना पा रहे हो, ना उसको समझ पा रहे हो, चैप्टर बिल्कुल खराब है आपके लिए। डायग्राम बनाना, उसे समझना सब आना चाहिए, पूरा चैप्टर डायग्राम पे टिका है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें आपको पता है ये हाइट होती है, ये बेस होता है, और आपको पता है किसी भी टावर की ये ऐसा खड़ा होगा पोल, यही उसकी हाइट होगी। हाइट ऐसे तो नापेंगे नहीं, अब मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं, ऐसे मेरी हाइट नापेगी, मुझे हाइट नापने के लिए सीधा खड़ा होना होगा। और मेरी शेडो कैसे गिरेगी, मेरी शेडो ऐसे गिरेगी बिल्कुल सीधी, तो ये तो लेंथ ऑफ ए शेडो होगी और यही हाइट होगी। तो फॉर श्योर ये परपेंडिकुलर बेस हो गया, तो हाइट आपकी परपेंडिकुलर होगी, लेंथ बेस हो गई। इसका मतलब सीन में tan थीटा है, थीटा निकालने के लिए बोला है। तो भाई क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसकी वैल्यू मैंने √3/1 निकाली। अब tan थीटा ऐसा कब होता है, ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू लगा के √3 होता है, जब tan 60 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूंगी, tan 60 को √3 लिख दिया। भाई √3 की जगह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ। अब tan से tan कंपेयर कट गया, तो थीटा कितना आ गया कंपेयर, tan से tan कभी कटता नहीं है, ये जो काटने वाली चीज आपको सिखा रखी है, कुछ नहीं होता। थीटा 60 के बराबर हो गया कंपैरिजन से। इसका मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन था सन का, वो कितना था, थीटा था, दैट इज 60 डिग्री था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका डायग्राम अपन खुद बनाएंगे, ठीक है भाई। और अच्छा पॉज करो वीडियो को और पहले डायग्राम खुद बनाओ, और जिसने डायग्राम सही बनाया मेरे आगे बढ़ने से पहले, पॉज करके आगे बढ़ने से पहले, आप लोग कमेंट में आके जरूर लिखना कि मैडम जी मैंने डायग्राम सही बनाया था, मेरा सही था। ध्यान रखना, शाउट आउट दूंगी उसको अगले लाइव सेशन में। चलिए ध्यान रखना, अभी आप धीरे और भी चीजें आएंगी आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन स्टैंड बैंक ऑफ अ रिवर, बैंक मतलब किनारे पे, एक बैंक ऑफ अ रिवर है, उसके किनारे पे एक भैया जी खड़े थे। इनका नाम रख देते हैं, चलिए शिम्पू, शिम्पू नाम काफी अच्छा लग रहा है, ऐसे शिखा मैम, ऐसे शिम्पू। तो शिम्पू भैया यहाँ खड़े थे, है ना, रिवर के कोने पे। दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो भी लास्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। और अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, अच्छा वो इधर खड़े, सॉरी ये टावर है, वो इस बैंक पे खड़े, है ना। तो हुआ क्या कि मान लो यहाँ खड़े हैं और इस टावर को जो वो देख रहे हैं नीचे से, टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो भाई ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इस 60 डिग्री, कोई डाउट। ये मेरा टावर है और ये मेरे शिम्पू भैया खड़े हैं यहाँ पे। व्हेन ही मूव्स, अब क्या हुआ, शिम्पू भैया 50 मीटर अवे गए, किससे अवे गए, फ्रॉम द बैंक, मतलब बैंक क्या था तो यहाँ गए, थोड़ा दूर चले गए, और कितना गए, 50 मीटर दूर गए। तो अब अच्छा, अब देखो भाई एंगल बढ़ेगा कि कम होगा, बिना देखे बता दो भाई, भाई क्या होगा, एंगल कम होगा। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो एंगल कम होता है, तो एंगल कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो अब एंगल कितना हो गया, साफ लिखा उसमें 30 डिग्री हो गया। तो बोला पहले तो विड्थ ऑफ द रिवर बताओ, मतलब आपको ये एक्स फाइंड करना है, और फिर बोला हाइट ऑफ द टावर। तो कछु नहीं करना, एक बार इस ट्राइंगल में और एक बार इस बड़े वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ये रहा आपका डायग्राम, ये रहा आपका डायग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये वाला ट्राइंगल उठा लेंगे, छोटू ट्राइंगल ABC, ये देख लो एक्स और एच मान लिया। नाउ इन ट्राइंगल ABC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज हाइट,
बेस इज x, तो h अपॉन x, इससे मेरे पास h x √3 के फॉर्म में आ गया क्योंकि 10 60 डिग्री है, थीटा है 60 डिग्री, तो √3 x वहां गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, तो h की वैल्यू x √3 के फॉर्म में आ गई क्योंकि हमें x निकालना है। अब जहां पे भी h होगा वहां x √3 चिपका देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? अब देखो एक ट्राइंगल का काम हो गया, अब आप एक बड़ा वाला ट्राइंगल उठाएं। कौन सा बड़ा वाला टीचर जी? ये बड़ा वाला, दैट इज इन ट्राइंगल DBC, है ना भैया जी? इन ट्राइंगल, अच्छा ए बी डी कहां से आ गया भैया जी? DBC। अब tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो परपेंडिकुलर इज हाइट एंड बेस ये पूरा है, परात में नहीं आया अपन 50 लिख दिया, x प्लस 50 पूरा होगा। अब 10 अपॉन √3 होती, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, है ना भाई? x प्लस 50 ऊपर गया, √3 उधर जाके √3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x हो गया। सॉल्व करने पे x मेरा 25 आ गया भाई, 2 जब 50 से डिवाइड हुआ तो 25 आया। अब x मेरा 25 आ गया, रिवर की जो विड्थ आई वो 25 मीटर आई, हमें हाइट भी निकालनी थी। h किसके बराबर था? x √3, और x 25 था, तो 25 √3 हाइट ऑफ द टावर आ गई। कितना प्यारा क्वेश्चन था यार, कितना प्यारा। अब सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं क्या? अब एक क्वेश्चन आप करेंगे, कौन सा? ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन है जो 2022 में आ चुका है, सारे PYQs ही कराए मैंने आपको, ठीक है बेटा? इंपॉर्टेंटली सब सोच समझ के लिए आपके कंटेंट बनता है, चाहे रात को 3 बजे जागना पड़े या सुबह 4 बजे उठना पड़े, पर कंटेंट आपके लिए अच्छा बनता है। ऐसा नहीं है कि बस जो मुंह उठाए बच्चे को बस कुछ भी दे दो, कुछ भी पढ़ा दो, नहीं। एक सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि बस वीडियो जानी चाहिए, नहीं, ऐसा जाए कि कम जाए पर अच्छा बच्चा अच्छा पढ़े। ये वाला होमवर्क कर लेना आप। ये किसका है भाई? ये आपका किसका है? ये आपकी हाइट एंड डिस्टेंस का है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है? ठीक है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2012 का आ रखा है ये। अब आते हैं एनी डाउट। अगर आपको कोई डाउट हो तो दैट डजंट मीन कि भाई वीडियो के माध्यम से तो कोई डाउट ही नहीं पूछ सकते। अरे कमेंट सेक्शन है ना ओपन, पूछो डाउट नहीं है। अच्छा आपको कोई और चैप्टर का वन शॉट चाहिए, आप वो मांगिए। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में मेंसुरेशन प्लान कर रही हूँ कि मेंसुरेशन का वन शॉट लाऊं, अगर आप चाहते हैं। और एक वीडियो बहुत प्यारी आपके लिए एक सीक्रेट आने वाला है मैथ्स का, जो मैं रिवील करूंगी, वो भी आएगा। बट अभी के लिए अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है। हैव अ नाइस डे मेरे बच्चों। चक दे भारत ट्रिग्नोमेट्री बोला था, अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से अपने को अब अपने को सॉल्व करके होमवर्क करना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बता दीजिएगा कि मैडम जी ये आंसर है, जिससे मुझे ये पता चलेगा बच्चा भाई पढ़ रहा है, अपना रिस्पेक्ट कर रहा है इस चीज की। इसी के साथ हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड टेक केयर मेरे वीडियो लोगों।